श्री हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर निकली श्री तलैवाले बालाजी की अलौकिक वीर हनुमान यात्रा ने पूरे मंदसौर नगर को भक्ति रस में डुबो दिया। यह ऐतिहासिक यात्रा आस्था, श्रद्धा और भव्यता का एक ऐसा संगम बनी जिसे नगरवासी लंबे समय तक स्मरण में रखेंगे। दोपहर 3 बजे बाद मंदिर परिसर में विधिवत पूजन अर्चना के साथ भगवान श्री तलैवाले बालाजी के दिव्य विग्रह को सुसज्जित रथ में विराजित कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा आरंभ होते ही जय श्री राम और जय हनुमान के गगनभेदी जयकारों और उद्घोषों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस आयोजन को जन आस्था का विराट उत्सव बना दिया। यात्रा के शुभारंभ के समय संस्कृत पाठशाला के बटुकों के मंगलाचरण के साथ ही सानिध्य प्रदान किया श्री तीन छत्री बालाजी मंदिर के पूज्य संत श्री राम किशोर दास जी महाराज, मैनपुरिया चैतन्य आश्रम के पूज्य संत श्री मणि महेश चैतन्य जी महाराज। इन संतों के सानिध्य से यहाँ आचार्य पंडित देवेंद्र शर्मा शास्त्री जो इस वीर हनुमान यात्रा के प्रणेता रहे, वे और भूपेंद्र शर्मा पंडित जी द्वारा विग्रह के विधिवत पूजन अर्चन के साथ ही जिस दिव्य रथ में विग्रह को विराजमान किया गया था उसमें भी सेवा और पूजा अर्चना के लिए उपस्थित रहे। हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने इस वीर हनुमान यात्रा का अलग अलग क्षेत्रों से जो विहंगम कवरेज किया है वो हम आपको क्रम से लगातार दिखा रहे हैं। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया, जिसका चरण हम इसी समाचार के साथ आगे प्रदर्शित करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि इस वीर हनुमान यात्रा के आकर्षण क्या रहे। वीर हनुमान यात्रा में भक्ति के साथ साथ जो प्रमुख आकर्षण देखने को मिला वह विशाल ध्वज, हाथी द्वारा इत्र वर्षा, बड़ौदा के नगाड़े, नासिक के ढोल, उड़ते हुए हनुमान की जीवंत झांकी, लवकुश प्रसंग, रामलला और राम दरबार की झांकियाँ, पंचमुखी और बाहुबली हनुमान के स्वरूप, संत महात्माओं की उपस्थिति, यह सभी इस यात्रा को दिव्यता प्रदान कर रही थी। युवा शक्ति दल, मातृशक्ति दल, डमरू पार्टी, विभिन्न बैंड दलों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं में उत्साह का संचार हो गया। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण इस्कॉन के भक्तों का बड़ा ही सामूहिक रूप से अद्भुत भक्ति नृत्य रहा, जो कि एक खास शैली में प्रस्तुत किया जाता है। यात्रा तलैवाले बालाजी मंदिर से आरंभ होकर गांधी चौराहा, युवराज क्लब मार्ग, पुराने बस स्टैंड बड़े बालाजी, यहाँ का भी दृश्य बड़ा अनोखा था। मंदसौर के दो सिद्ध बालाजी का मानो यहाँ पर मिलन हो रहा है। तलैवाले बालाजी स्वयं आज बड़े बालाजी से मिलने के लिए यहाँ आए हों, ऐसे भाव यहाँ सभी के मन में प्रकट हो रहे थे। आगे चलकर भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग, घंटाघर, शुक्ला चौक, कालाखेत, गौतम नगर सहित विभिन्न मार्गों से यह यात्रा होती हुई पुनः मंदिर परिसर में पहुंची और पूरे मार्ग में भक्ति गीतों, जयकारों और श्रद्धा की एक अनूठी छटा देखने को मिली। इस यात्रा का बड़ा ही अद्भुत दृश्य जहाँ जहाँ से जो भी लोग देख सकते थे उन्होंने देखा। सैकड़ों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। तो जिन जिन मार्गों से यह यात्रा निकली, पूरे मार्ग को सुसज्जित किया गया था, भगवा पताकाएं लहरा रही थी और मानो पूरा नगर ही वीर हनुमान यात्रा को समर्पित हो चुका था। ऐसी दिव्य भव्य यात्रा नगर में पहली बार निकली, यह भाव आम सभी श्रद्धालु जनों के
यहाँ पर प्रकट हो रहे थे। और अब हम आपको बताते हैं इस यात्रा का यों तो हर पग पग पर डग डग पर स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा की गई। सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, राजनीतिक दलों और विभिन्न सेवाभावी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर जहाँ जहाँ से रूट था वहाँ अपने स्वागत मंच बनाए, पुष्प वर्षा की। श्री तलईवाले बालाजी के विग्रह की पूजा आरती भी उतारी गई और सभी ने पूरी तरह से श्रद्धान्वित होकर वीर हनुमान यात्रा के दिव्य रथ में विराजित श्री तलईवाले बालाजी के विग्रह के प्रति अपनी संपूर्ण श्रद्धा को अभिव्यक्त किया। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा युवराज क्लब मार्ग पर वीर हनुमान यात्रा का स्वागत किया गया। विग्रह के दर्शन पूजन कर सभी ने प्रणाम किया। अशासकीय शिक्षक संगठन के द्वारा भी एक स्वागत मंच बनाया गया था और यहाँ अशासकीय शिक्षक संगठन के सभी संचालकगण, सदस्यगण, पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता एकत्र हुए और पुष्प वर्षा कर सभी ने वीर हनुमान यात्रा का स्वागत किया। कांग्रेस परिवार के द्वारा युवराज क्लब मार्ग और नेहरू बस स्टैंड के बीच के रास्ते पर अपना स्वागत काउंटर लगाया गया और वीर हनुमान यात्रा का बड़ा ही दिव्य भव्य स्वागत कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा भी यहाँ किया गया। उधर कालिदास मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष भाजपा के भी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा वीर हनुमान यात्रा में सम्मिलित होकर यात्रा का स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और विग्रह के नज़दीक पहुंचकर दर्शन पूजन भी भाजपा के नेताओं के द्वारा की गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों के भी इकाइयों के द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें गुजराती सेन समाज के जो महानुभाव थे उन्होंने भी एक अच्छा स्वागत मंच बना करके पुष्प वर्षा की, विग्रह का पूजन अर्चन किया, आरती उतारी, स्वागत किया और साथ में भक्ति नृत्य भी किए। तो यह गुजराती सेन समाज के समूह के द्वारा स्वागत के यह दृश्य हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पूज्य सिंधी जनरल पंचायत, पूज्य सिंधी भाईबंद पंचायत के भी पदाधिकारियों और सिंधी समाज के अग्रजनों ने वीर हनुमान यात्रा का स्वागत किया, यात्रा में सम्मिलित हुए, विग्रह की पूजा अर्चना की, दर्शन किए और सिंधी समाज की जो एक उत्सवी परंपरा है उसके परिपालन में वीर हनुमान यात्रा में भी सिंधी समाज ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई और यात्रा का आत्मीय स्वागत किया गया। इस मौके पर सिंधी समाज के वरिष्ठ जन
पूज्य सिंधी जनरल पंचायत भाईबंद पंचायत के भी यहाँ सभी सदस्यगण और पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। उधर शुक्ला चौक के नज़दीक सिंधु महल परिवार के द्वारा भी स्वागत किया गया। सिंधु महल के बैनर तले सिंधी समाज जनों ने यहाँ, जिनमें अग्रणी सिंधी महानुभाव मौजूद थे, सभी ने पूरे उत्साह के और श्रद्धा के साथ वीर हनुमान यात्रा का स्वागत किया। धर्मनिष्ठ सौहार्दता का परिचय देते हुए सिख समाज के भी महानुभावों ने इस यात्रा का स्वागत किया और जो सिख परंपरा है उस परंपरा के अनुरूप सनातन धर्म की रक्षा का जो एक दृढ़ संकल्प सिख समुदाय का है, उसी भाव के साथ यहाँ वीर हनुमान यात्रा का सिख समाज के बंधुओं ने स्वागत किया। घंटाघर आज़ाद चौक पोस्ट ऑफिस के बाहर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा भी वीर हनुमान यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, कोषाध्यक्ष जगदीश शर्मा तथा समाज जन, जिनमें महेश शर्मा पप्पू, कृष्णवल्लभ त्रिपाठी और यहाँ मातृशक्ति के रूप में भी महिलाएं उपस्थित थीं। साथ ही कमलेश पंचारिया, रमेश चंद शर्मा आदि ने भी स्वागत किया। गोविंद जोशी भी स्वागत के समय यहाँ पर उपस्थित थे। मातृशक्तियों में श्रीमती उर्मिला शर्मा, मंजू शर्मा, कुसुम तिवारी, रीना शर्मा, मनुष शर्मा ने स्वागत किया। और दर्शकों, इस वीर हनुमान यात्रा की इस विस्तृत रिपोर्ट में अब हम आपको दिखा रहे हैं आतिशबाजी के वो नज़ारे जिन्होंने इस वीर हनुमान यात्रा को आकाशीय ऊंचाइयां प्रदान की। रंगारंग आतिशबाजी से इस वीर हनुमान यात्रा को खूब ऊंचाइयां मिली। सभी की निगाहें ऊपर आकाश की तरफ थी, क्योंकि यह सतरंगी आतिशबाजी वीर हनुमान यात्रा का एक खास आकर्षण बन गई। मंदसौर के इतिहास में पहली बार इतनी वृहद स्वरूप में निकली किसी धार्मिक यात्रा का समापन बिल्कुल ठीक समय पर हुआ। रात्रि ठीक 9 बजे का समय यात्रा के समापन का तय किया गया था और आयोजन समिति ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ का आह्वान किया था। तो यह वीर हनुमान यात्रा 9 बजने में 3 मिनट कम थे और श्री तलईवाले बालाजी मंदिर में पहुंच गई और यहाँ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर यहाँ आचार्य श्री रामानुज जी भी सम्मिलित हुए।